हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक प्यारी से लाइक ज़रूर दे देना। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वीडियोज़ का पॉलिटी नंबर क्लास 6, यानी हम लोगों का ये जो वीडियो है 6वां नंबर है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नोट योर फाइनल डिसीजन, द बेस्ट इज़ एट टू कम। यानी स्टूडेंट, हमारे कहने का मतलब है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो अभी हमारा सिचुएशन है वो हमारा फाइनल डिसीजन नहीं है, बल्कि जो हमारा फाइनल डिसीजन वो होता है जो हम लोग खुद करते हैं। स्टूडेंट, अभी भी मैं एक बार फिर से कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि देखिए मेरे चैनल पे बहुत सब्सक्राइबर कम है। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके थे कि मतलब प्रश्न ये सब क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज मैंने उसमें बोला हुआ था कि आज पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रस्तावना से हमें जानकारी क्या मिलती है। सबसे पहली बात देखिए, मुझे भी प्रस्तावना याद नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ जिसके कारण मैं कह दूँ कि नहीं मुझे प्रस्तावना याद है। नहीं स्टूडेंट, मुझे नहीं याद है, बल्कि मैंने ये उसको पढ़कर फिर सोच समझकर लिख दिया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि प्रस्तावना से हमें जानकारी किस किस चीज़ों के बारे में पड़ती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि यही पता नहीं है कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो नहीं है। जब आप लोग बुक को पलटते जाएंगे तो सबसे पहले हमारा आता है प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। उसमें दिया है हम भारत के लोग भारत को लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने की मतलब चेष्टा कर रहे हैं, मतलब इन सब के बारे में बताया जाता है। उसी तरीके से आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि प्रस्तावना से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, मतलब अगर हम लोग क्या उससे पता चलता है। तो देखिए सबसे पहला तो हमें ये पता चलता है कि शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है। तो अगर शक्ति की यानी कि द एंड ऑफ पावर, किसके पास अंतिम शक्ति होती है, तो वो किसके पास होती है? भारत के जनता के पास। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि आखिर भारत के जनता के पास शक्ति है? तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हमारे प्रस्तावना जो है, हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। मीन्स कहने का है कि हम भारत के लोग, या फिर ऐसे भी अगर लोकतंत्र की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं, उसमें कहा जाता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, जो अंतिम स्रोत होगा, जो मतलब कि हमारा कह सकते हैं पावर का अंतिम लास्ट स्रोत है, वो किसके पास रहेगी? भारत की जनता के पास। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने दूसरा चीज लिखा है कि इसमें हम लोग किस चीज के बारे में देखेंगे? सरकार के स्वरूप के बारे में। अब ये स्वरूप क्या होता है, तो सरकार कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब मैंने दोनों चीज क्यों लिखा? क्योंकि देखिए हमने बताया हुआ था कि अब लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो जहाँ पे देश के कह सकते हैं कि जो प्रमुख होता है, देश के प्रमुख कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो देश को चलाने वाला हेड होता है, उसको अगर डाला जाए तो जैसे कि मान लीजिए पीएम हो गया, तो पीएम की अगर चुनाव होती है तो लोकतंत्रात्मक है, और राष्ट्रपति की चुनाव होती है तो गणराज्य है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की चुनाव होती है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि नियुक्ति होती है, लेकिन उनके जो मेंबर होते हैं, जो उनको चूज करने वाले होते हैं, उनकी चुनाव होती है, जिसके कारण मैं ये मान सकता हूँ कि नहीं भाई प्रधानमंत्री के भी क्या होता है? इलेक्शन होता है। आगे अगर बात करें तो उद्देश्य आता है सॉरी स्टूडेंट, आगे अगर उससे चले तो उद्देश्य आता है। तो उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य ये है कि उसका सामाजिक न्याय सबके लिए हो, मतलब ऐसा कोई ना हो कि जाति के आधार पर भेदभाव कर दे, या फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव कर दे कि नहीं नहीं तुम काले हो तुम नहीं आ सकते हो, या फिर मतलब ऐसा ना हो किसी को राजनीतिक न्याय में कमी ना किया जाए, मतलब सबको एक वोट देने का अधिकार हो, सबका जो वोट हो एक ही मान्य हो, सर्वमान्य रहे। अगला है हमारा आर्थिक, मतलब पैसा रुपये से लेकर, मतलब कोई भी किसी को ऐसा ना हो कि जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के लिए 100 रुपया दंड लगे, और कोई मतलब SC ST में आता है तो उसके लिए 500 रुपया लगे। ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगला मैं लिखा हूँ यहाँ पे संविधान स्वीकृति दिनांक, मतलब संविधान को कब स्वीकार पूर्ण रूप से मतलब कह सकते हैं कि बनकर तैयार हुआ, तो हमारा स्वीकृत, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहले थोड़ा नहीं, वो बीच में बोले थे कि 2-4 चीज़ें ऐसी थी जिसको कि उसी टाइम में लागू कर दिया गया, तो वो था हमारा 26 नवंबर 1949 को। आगे चलिए, आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान में क्या समझना है। सबसे पहले देखिए संविधान बहुत बड़ा है। अगर संविधान की हम लोग चर्चा करें तो एक कह सकते हैं बुक है, और बुक को भी ऐसा लिखा गया है,
और दूसरा चीज़ तो मैं ये भी आपसे कहूँगा कि संविधान का बुक आप लोग खरीद लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको पढ़ लें, क्योंकि कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कानून के बारे में जानेंगे ना तो हमारा कोई भी कह सकता है कि ये हनन नहीं करवा सकता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे नहीं कभी कभी अधिकारी लोग घूस लेने लगते हैं, तो जब हम लोग पढ़े रहेंगे तो कोई घूस नहीं ले सकता है। या फिर छोड़ दीजिए उसका जैसा फंडामेंटल राइट ही हो गया, फंडामेंटल राइट का बात तब तक हम लोगों को पता रहे, मतलब पता अगर चलता है तो रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बूढ़े हो गए तो हमारे बच्चे आएंगे तो उनको सिखाएंगे, दांत टूट गया उधर हम लोग लटक गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं कि नहीं ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा ड्यूटीज़ है, ठीक है। चलिए आगे। अब मैंने लिखा है कि संविधान में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल बोला जाता है। अब सीबीएसई बोर्ड वालों को दिक्कत पड़ती है हिंदी में, तो उनके लिए हमने लिख दिया है कि प्रस्तावना को इंग्लिश जो होता है प्रीएम्बल कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो अनुसूचियाँ आती है, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है। अनुसूचियाँ हो गए, उससे भी आगे अगर जाते हैं तो भाग होता है, भाग को हम लोग इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं। ऐसे इसके बारे में चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों लोग जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं। अब भाग तुम लोग को नहीं पता है, इतना दिन से पढ़ते हुए आते हो, भाग 3 भाग 2 भाग 1 ऐसे करके पढ़ते हो। क्लास 8 से ही एक एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री बुक है वो स्टार्ट हो जाती है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। अगला हमारा आता है अनुलग्नक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, अनुलग्नक अमेंडमेंट। जैसे अभी नहीं हुआ था ये CAA, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, मतलब उसे ये अमेंडमेंट लगा दिया जाता है, अनुलग्नक हो गया, ठीक है। आगे अब बात करते हैं तो प्रस्तावना का जो विचार हमारा है कहाँ से लिया गया है। आखिर हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना लाए कैसे, मतलब क्या सोचे कि कैसे हमें लाना चाहिए। तो हम लोगों ने जो हमारा प्रस्तावना है यानी जो हमारा प्रीएम्बल है अमेरिका से लिया गया है। मैंने यहाँ पे एकदम कह सकते हैं कि लिख दिया है कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और जबकि इसकी जो भाषा है, मतलब कहने का है जो इसकी लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखिए दोनों में कन्फ्यूज आप कर जाएंगे कि सर आपने बोला कि जो हमारा प्रस्तावना है अमेरिका से लिया गया है और जो उसकी भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो कैसे आखिर का है। तो जो उसमें लिखने का ढांचा है उसको अमेरिका से लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है वो चीज़ अमेरिका से है, लेकिन जो हमारा बोलते हैं वो चीज़ हमारा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अब कहेंगे कैसे, तो जैसे देख लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया ही लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया को ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर चलते हैं कि प्रस्तावना में चर्चा किस किस बातों की हुई है, तो कुछ लड़के जो प्रस्तावना को पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि उसमें सबसे पहला न्याय की बात होती है। और न्याय भी 3 प्रकार की होती है, एक हमारा होता है आर्थिक न्याय, एक होता है राजनीतिक न्याय और एक होता है सामाजिक न्याय। अब देखिए क्या इसमें मतलब दिक्कत हो जाती है, इसमें ये हमारे अदालत कहती है या फिर कह सकते हैं संविधान कहता है कि किसी को चाहे वो कोई भी जाति का बिलोंग करता हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हारे लिए अलग से कानून लगेगा, इसके लिए अलग से कानून लगेगा, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। आगे उससे चलते हैं तब आता है हमारा समता। समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। अब देखिए इक्वालिटी तो बहुत दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबको बराबर देखना, चाहे वो कानून की दृष्टि से हो, चाहे प्रतिष्ठा की दृष्टि से हो या फिर अवसर की दृष्टि से हो। अब दोनों चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि प्रतिष्ठा क्या है, अवसर क्या है। तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है हमारा सम्मान, इज्जत, और अवसर का मतलब हमारा हो जाता है कि हमें सरकार नौकरियों में अवसर दे। अब ऐसा नहीं कि हमारी नौकरी ही चट कर जाए, मतलब खा जाए। अगला हमारा बात करते हैं तो आता है फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हम लोग को किस किस चीज़ के बारे में होती है, विचार के बारे में, मतलब हम लोग कहीं एक दूसरे को विचार दे सकते हैं। अभिव्यक्तित्व, अब देखिए अभिव्यक्ति आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, अभिव्यक्ति किसको कहा जाता है। तो जो आप लोग व्हाट्सएप पे इमोजी बनाकर भेजते हैं ना, अगर मुँह जैसे कि मतलब बहुत सारा होता है ऐसे कर लेता है उसमें भेजता है, तो मतलब कह सकते हैं उसमें चित्र रहता है छोटा छोटा, अगर खुश रहता है ऐसे मतलब मुंह बनाकर भेज देता है, कुछ लोग दिल बनाकर भेज देते हैं, ये आपका क्या है, अभिव्यक्तित्व है। दूसरा हमारा है विश्वास, विश्वास भी आप किसी पे कर सकते हैं। और अगला हमारा है धर्म, हम धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आप ही के धर्म को मानूं, जैसे मैं हिंदू हूँ तो ये जरूरी नहीं कि हिंदू ही मानूंगा, दूसरा भी धर्म अपना सकता हूँ, ईसाई, सिख, ये सब अपना सकता हूँ।
अब देखिए एक चीज आता है, हमारा जो न्याय की चर्चा हुई है ना, न्याय जो हम लोग पढ़ेंगे उसको डीपीएसपी में पढ़ेंगे। अब आप लोग समझेंगे कि डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो हमारे राज्य के नीति निर्देश होते हैं उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, न्याय के बारे में। और जो हमारी स्वतंत्रता है यानी जो हमारा फ्रीडम है उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और चीज इसमें देखिए मैं बताता हूँ, स्वतंत्रता में आपको कह सकते हैं कि उसको क्या बोला जाता है, सामूहिक इकट्ठा होकर जो हम लोग वार्तालाप करते हैं उसको संगठन। आप लोग संगठन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब ऐसा बात नहीं है संविधान में हमारा ये नहीं कहा गया कि संविधान का मतलब सभा करने आइएगा तो एक AK-47 लेते आइएगा कि धड़ उसी में स्टार्ट गए मार कर चले जाए, ये नहीं है। सभा करने के लिए छूट है लेकिन आप उसमें हथियार लेकर नहीं जाते हैं। ये सब मतलब हाँ कुछ है जो कि कह सकते हैं अपवादित है, जैसे मान लीजिए सिख हो गए तो उनके लिए एक छोटा सा खुखरी या फिर कह सकते हैं पाषाण लेना अलाउ है। कुछ ऐसे धर्म में होता है जो कि उन्होंने मतलब विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे धर्म में होता है। तो कुछ लोगों के लिए मान्यता है, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा कि सभा करने की छूट है तो आप जाइए बम ही पटक कर चले आइए, ऐसा थोड़ा ना है। इसमें जो हमारी स्वतंत्रता है, हाँ ये कह सकते हैं आपके विचार का मतलब जो आचार विचार है एक दूसरे को दे सकते हैं, अभिव्यक्तित्व कर सकते हैं, या फिर किसी एक दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे विश्वास में हो गया, आप लोग करते हैं लव मैरिज, उसको लेकर जाते हैं तो आप विश्वास ही करते हैं ना कि नहीं वो हमारे साथ है। अब पता चला कि कोर्ट में बदल गई तो उसका बात ही अलग है, लेकिन फिलहाल उस टाइम क्या किया है, विश्वास किए हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर विश्वास करती है, हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। पता चला कि जब बाप के सामने गई तो कुटवा देगी,